राइट, सो स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डेटा आपको यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है। द डेटा गिवन बिलो शोज द कंपैरेटिव डेटा फॉर स्टेट वाइज लिटरेसी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर स्टेट वाइज हमें लिटरेसी और पॉपुलेशन ग्रोथ दी हुई है। डेटा को पहले रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। स्टेट्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं, फिर परसेंटेज इंक्रीज इन, यहाँ पर टोटल लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट है। 2001 टू 11 आपको डेटा दिया हुआ है। देन द चेंज इन परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये 2001 टू 11 आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी एक्सीड्स द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेट करना नहीं है, सिंपल पैरामीटर देखो, आपको फीमेल लिटरेसी यहाँ पर दिया हुआ है और टोटल लिटरेसी यहाँ पर दिया हुआ है। और पूछा ये हुआ है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, क्या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पर फीमेल लिटरेसी इज़ ग्रेटर देन द टोटल लिटरेसी रेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा एक केस दिखाई देगा, विच इज़ केरला। तो आंसर वुड बी सी, केरला। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो, आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर द स्टेट शोइंग द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी रेट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज in total literacy rate to the percentage change in the population growth is nearly। क्वेश्चन पढ़ के दिमाग खुल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज दी हुई है और यूपीएससी क्या करता है कि सिंपल डेटा रीडिंग देगा और कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे देगा ताकि क्वेश्चन को थोड़ा मीडियम डिफिकल्टी का बनाया जा सके। सिंपल वर्डिंग्स देगा तो थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन दे देगा ताकि बैलेंस आउट किया जा सके। और आजकल सी सैट को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करना, लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। बोला ये हुआ है कि वो स्टेट ढूंढो जहाँ पर मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी दिख रहा है आपको। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी रेट, इन सब में से आप मिनिमम किसको ढूंढ पा रहे हो, ध्यान से देखो। आई एम श्योर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि 12.34 विच इज़ बिहार। तो हमें यहाँ पर बिहार को रेफरेंस लेके कैलकुलेशन करनी है, पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरा ही पूछा हुआ है फॉर बिहार, जो हमने पता लगा लिया है, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी, हमें एक रेशियो पता करने के लिए बोला हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी फॉर बिहार विच इज 12.34 टू द परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। बिहार के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, -0.04। तो यहाँ पर हम 0.04 लिखेंगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो पूरा यहाँ पर रेशियो माइनस हो जाता, तो आंसर तो यहाँ पे नेगेटिव में आना होता। नेगेटिव में तो आंसर कहीं पे दिया नहीं हुआ है। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, आपसे न्यूमेरिकल रेशियो पूछा हुआ है। जब न्यूमेरिकल रेशियो की बात आ गई है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको ऑटोमेटिकली ही डिस्कार्ड कर देने हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़ोगे तो 30 सेकेंड में यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपसे पूछा क्या हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा A308.5, एग्जैक्ट आंसर आएगा, और यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, सेम डेटा है। फॉर विच स्टेट, स्टेट अभी नहीं पता है हमें, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी, इसका मतलब यहाँ पर हमें देखना है टू द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी इज मैक्सिमम। इन दोनों का रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फीमेल लिटरेसी अपॉन टोटल लिटरेसी, इनका परसेंटेज इंक्रीज हमें देखना है, और ये रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा पाएगा उसको हमें आंसर मार्क कर देना है। तो आपको सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये डिवीजन जब आप करोगे उसके बाद आपका आंसर आएगा। काफ़ी लोग सोचेंगे कि इसमें टाइम बहुत लगेगा तो एक क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपके बाकी क्वेश्चंस कैसे हुए हैं। अगर आप सबसे पहला ही क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले पूरा पेपर देख के आते हैं, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, आखिरी की 10 मिनट में टाइम मिला तो सॉल्व कर लेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि पहले बाकी पेपर एक बार देख लेते हैं, आखिरी की 10 मिनट में थोड़ा टाइम मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। या अगर आप इसको एंड में सॉल्व कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा स्कोर शायद नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, चाहे 2-4 मिनट लग जाएं, 2.5 मार्क्स सिक्योर करने बहुत ज़रूरी है, 66 मार्क्स की बात है। तो ये डिसीजन आपको एग्जाम हॉल में लेना होता है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली इनको डिवाइड करते हुए जाओ एंड यू गेट टू नो। तो 13.32 डिवाइडेड बाय 15.17 और फिर 9.48, फिर ऐसे इनको सबको डिवाइड करना है इंडिविजुअली।
फॉर ईच एंड एवरी स्टेट इंडिविजुअली डिवाइड करना है और फिर रेशियोज कंपेयर करने हैं हर स्टेट के लिए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते जाएंगे, टाइम लगेगा, तो कोई शॉर्टकट है क्या? देखो शॉर्टकट भी होता है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना होता है। आप यहाँ पर देखो कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको बड़ी आराम से फीमेल लिटरेसी टोटल लिटरेसी से ज़्यादा दिख रही हो। जैसे कि आपको केरला का एग्जाम्पल दिख रहा है, 21.2 डिवाइडेड बाय 20.17, दिस विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, किसी भी एग्जाम्पल में फीमेल लिटरेसी टोटल लिटरेसी रेट से ज़्यादा नहीं है यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसका मतलब ये है, इफ़ ऑल द स्टेट्स हैव द रेशियो लेस देन 1 एंड इफ़ ओनली केरला हैज़ ग्रेटर देन 1, तो आपको कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विद इन 10 सेकेंड्स यू कुड ईजिली मार्क द आंसर एज बी केरला और आगे बढ़ सकते हो। तो देखा जाए तो अगर आपने सही सिनेरियो क्लिक अपने आप को करवा लिया तो आपके लिए क्वेश्चन हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स का है। अगर आपको क्लिक नहीं किया और आप, कई बार ऐसा एग्जाम्पल आता है, एग्ज़ाम में होता है, और ये कोई गलत बात नहीं है कि सही चीज़ क्लिक नहीं करती है, थोड़ा पैनिक मोड भी हो सकता है, नर्वसनेस भी हो सकती है, कई बार खोए रहते हैं किसी और क्वेश्चन में कि वो सही हुआ कि गलत हुआ, कैसे हुआ, नर्वसनेस रहती है, तो नहीं क्लिक कर पाता है कि इजी तरीका क्या हो सकता है। इन दैट केस इवन इफ यू हैव टू कैलकुलेट एंड स्पेंड 1 minute ऑन दिस क्वेश्चन और 2 minutes ऑन दिस क्वेश्चन एट द एंड, तो वो भी जस्टिफाइड है, 2.5 मार्क्स लेके आने हैं आपको। बट जो बहुत ज़्यादा लेंदी आपको कैलकुलेशन अप फ्रंट दिखाई दे रही है, उस पर स्टार मार्क करो और उसको आखिरी के आधे घंटे में करने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आपको क्लिक कर गया कि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी हो जाएगा, तो आप इसको इमीडिएटली मार्क करो और आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपना एग्जाम के अंदर। राइट, सो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक नई टेबल आ गई है हमारे पास। टेबल को पहले समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। सीरियल नंबर दिया हुआ है, कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं कॉलम वाइज, हम देखते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर फैकल्टी हमें दी हुई है कि इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, गर्ल्स बॉयज, इनके काउंट दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम द गर्ल इंजीनियर्स। गर्ल इंजीनियर यहाँ पर हैं, इसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट देखना है। इसका मतलब हम यहाँ पर 25 की बात कर रहे हैं और आपसे परसेंटेज पूछी हुई है, नंबर नहीं पूछा हुआ है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम गर्ल इंजीनियर्स। इसका मतलब बिजनेस मैनेजमेंट गर्ल इंजीनियर्स 25 है, ये तो हमने पता लगा लिया। ये कितना है आउट ऑफ द गर्ल इंजीनियर्स, इसका मतलब 25 + 23 + 25 + 12, ये सभी को हम ऐड अप करेंगे, दिस वुड बी 85, और इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा 29.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही टेबल है। टेकिंग ऑल द कोर्सेज टुगेदर, बाय व्हाट परसेंटेज डू द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स। सभी कोर्सेज को हमें कंपेयर करना है, आपस में ऐड अप करना है, टुगेदर बोला हुआ है ना। अब पूछा ही हुआ है बाय व्हाट परसेंटेज डू द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज यहाँ भी हैं, बॉयज यहाँ भी हैं, फॉर ऑल द कोर्सेज पूछा हुआ है। ये इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की बाइफर्केशन नहीं पूछी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, किस परसेंटेज से। तरीका मैंने आपको बताया था कि व्हाट परसेंटेज एक्सीडिंग अगर बात हो रही है तो आपको x - y करना है, x y से एक्सीड कर रहा है तो y × 100, इससे हमें पता लग जाता है। अब यहाँ पर पूछा ही हुआ है बॉयज़ गर्ल्स को एक्सीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉयज़ हमारे x हैं और गर्ल्स हमारी y हैं, इनको हमें बताना है कि किस परसेंटेज से एक्सीड कर रहा है। तो सभी बॉयज़ को ऐड अप यहाँ पर करोगे, सभी बॉयज़ को ऐड अप यहाँ पर करोगे, सभी गर्ल्स को ऐड अप करोगे, सभी गर्ल्स को ऐड अप करोगे और टोटल काउंट यहाँ पर निकालो। अब ये टोटल ऐड अप करने पे बॉयज़ निकल के आ रहे हैं 611, और गर्ल्स की कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो टोटल काउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 145। तो इसका मतलब ये है कि हमें 611 बॉयज़ में से 145 गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 145, और ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, कितना एक्सीड कर रहा है, सिंपल बात पता लग गई है। अब अगर आपसे पूछा होता कि गर्ल्स कितना परसेंटेज हैं ऑफ बॉयज़ की, तो आप क्या करते हैं कि 145/611, कि भाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इनटू 100। अगर मैं आपसे पूछता कि बॉयज़ कितना परसेंटेज हैं ऑफ गर्ल्स, तो आप क्या करते हैं कि 611/145 इनटू 100।
अगर मैं आपसे पूछता कि गर्ल्स ऑफ इंजीनियरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप सिर्फ यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के टोटल एडिशन को कंपेयर करते। परसेंटेज के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि इंक्रीज या सिंपल कंपेयर। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बिकॉज टेबल के अंदर आपको बहुत सारे बाइफर्केशन दी गई होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स दिए गए होते हैं कि आप फैकल्टी की बात कर रहे हो, इंजीनियरिंग की, नॉन इंजीनियरिंग की, या कंबाइंड गर्ल्स बॉयज़ या कोर्सेज के बेसिस पे अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इसीलिए केयरफुली डेटा को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, सो हमें कैलकुलेट ये करना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 321.37%। तो रफली हमारा आंसर बी बन जाएगा, बिकॉज सबसे क्लोजेस्ट ये बन रहा है। राउंड ऑफ करके आंसर पूछा गया है। इस तरीके से टेबल्स को रीड करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सो आई होप आपको डेटा को इंटरप्रेट करना, रीड करना, एनालाइज करना आ गया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उससे आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल पैटर्न्स और ओवरऑल टाइप्स यही होते हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।